नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों 9 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। यदि दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दोनों शिफ्टों का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हर दिन का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है पहले सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न मुझे लेट से मिले हैं उसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे जो प्रश्न हैं वो मिक्सिंग मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 5वें नंबर के कौन हैं, तो 5वें नंबर के जो हैं दोस्तों वो हैं आपके राहुल द्रविड़, ठीक है। राहुल द्रविड़ जो हैं 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 6वें नंबर का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों वान का फुल फॉर्म क्या है। WAN। पहली वीडियो में मुझे किसी ने VAN का पूछा था दोस्तों, वहाँ पे शायद वो बच्चा भूल गया होगा, WAN हो जाएगा, ठीक है। वान का ही पूछा था, तो वान का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कैग का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों जो कैग का कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यशवंत सिंह परमार को जाना जाता है। और दोस्तों मुझसे पूछा गया था, उसमें एक बच्चे ने पूछ रखा था कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था, तो मैंने उस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश का बताया था। दोस्तों बच्चों को सही से प्रश्न याद नहीं रहता है, वो अपनी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन बताते हैं, तो क्वेश्चन कुछ और होता है, बच्चे कुछ और बता देते हैं। और दोस्तों इसलिए आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से फेक बनाए, लेकिन दोस्तों मैं फेक क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। जो बच्चे देते हैं मुझे क्वेश्चन, मैं केवल उसी क्वेश्चन का ही डिस्कस करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि फेक बनाता हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों हमारी तरफ से होता है 100% एक्यूरेसी के साथ जो भी प्रश्न आपका आया है उसका ही एनालाइज करना, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था, तो असम हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिंधु और जस्कर नदी कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। सिंधु और जस्कर नदी कहाँ पर मिलती हैं, तो दोस्तों ये लद्दाख में मिलती हैं, जो कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फीफा 2026 की मेज़बानी कौन सा देश नहीं करेगा, ठीक है। फीफा 2026 की मेज़बानी जो है कौन सा देश नहीं करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन थे, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको। तो दोस्तों जो इसमें ब्राज़ील है ये आपका अलग हो जाएगा, ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों आपसे शायद प्रश्न इस प्रकार से पूछा था कि इनमें से सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किसने जीता है, यानी आपके 4 ऑप्शन में से ही पूछा था। तो आपके 4 ऑप्शन में एक सत्यजीत रे का नाम था, तो सत्यजीत रे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आपसे केवल पूछता कि सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर अमिताभ बच्चन हो जाता, क्योंकि दोस्तों अब तक जो है अमिताभ बच्चन सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सी गैस कमरे के ताप पर हल्के पीले रंग की होती है। जी दोस्तों, कौन सी गैस कमरे के ताप पर हल्के पीले रंग की होती है, तो क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा गांधी से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों बारडोली सत्याग्रह जो दिया था यह महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा विलयन क्षारीय नहीं है। आपके ऑप्शन में एक था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये जो है क्षारीय विलयन नहीं है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लुढ़कती हुई भूमि का राज्य या फिर ढुलकती हुई भूमि का राज्य। आप कमेंट करके बताइए लुढ़कती दिया था या फिर ढुलकती हुई दिया था। बाकी लुढ़कती या फिर ढुलकती कह लीजिए, इसको मिजोरम कहा जाता है, ठीक है। लुढ़कती हुई भूमि का राज्य जो है मिजोरम को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण या फिर बंदरगाहों का नवीनीकरण किया जाता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में कि ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये है MSME, ठीक है। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है। तो ये डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था मशीन लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 TB कितने GB के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 टेराबाइट जो है 1024 GB के बराबर होता है। सीढ़ी नुमा खेती जो है ये किस राज्य में की जाती है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में की जाती है। और दोस्तों उत्तराखंड में जो पहाड़ होते हैं ये सीढ़ी नुमा आकार के होते हैं, तो उन्हीं को सीढ़ी नुमा खेत कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था। तो दोस्तों एक ऑप्शन में आपके था कि बुलंद दरवाज़ा। तो दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने नहीं करवाया था। तो आपका बुलंद दरवाज़ा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में था मोहनजोदड़ो, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्वांटम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये 2016 में चीन ने लॉन्च किया था क्वांटम उपग्रह, तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मानव शरीर की ऊर्जा जो है ये किस में मापी जाती है। तो दोस्तों जो ऊर्जा का मात्रक है जूल होता है, लेकिन जूल को जो कैलोरी द्वारा भी मापा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मानव शरीर की बात हुई है तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया था और आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 की थीम क्या है। जी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है उसकी थीम पूछी गई थी 2020 की। तो इसका थीम था दोस्तों द फ्यूचर वी वांट। जी दोस्तों द फ्यूचर वी वांट, द UN वी नीड, रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। द फ्यूचर वी वांट, द UN वी नीड, रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। ये था 2020 का संयुक्त राष्ट्र दिवस का थीम, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, बच्चे ने पूछा कि हिमाचल प्रदेश का संस्थापक पूछा था या फिर हिमाचल प्रदेश को कब राज्य बनाया गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। अगर पूछा गया दोस्तों तो इसके जो राजा थे राजा
जोगेंद्र सेन थे, इन्होंने 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे और 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य के निर्माण में घोषित कर लिया गया, यानी राज्य का निर्माण हो गया हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वैन का फुल फॉर्म बताना था। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, वैल्यू एडेड नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में जर्मनी से कौन सा जो है स्रोत लिया गया है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया था। तो दोस्तों ये जो 2018 का गांधी शांति पुरस्कार है ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को दिया गया था। ठीक है, योहेई सासाकावा को यह पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए यह पुरस्कार पाया था। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कुष्ठ रोग उन्मूलन भी दिया होगा, तो अगर कुष्ठ रोग उन्मूलन दिया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन हैं। ठीक है दोस्तों, चेंजिंग इंडिया का अगर लेखक पूछा गया होगा तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ने ये भी बताया कि चेंजिंग इंडिया जो है ये किसके लिए लिखी गई है। तो दोस्तों जो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए द चेंजिंग इंडिया जो है लिखी गई थी। ठीक है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए चेंजिंग इंडिया लिखा गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है। मुझे दोस्तों एक जो है ऑप्शन मिला है बारडोली सत्याग्रह। तो दोस्तों जो बारडोली सत्याग्रह इसमें गांधी जी और ये क्या बोलते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसमें गांधी जी और एक कोई व्यक्ति थे वो शामिल थे, लेकिन इसमें भी गांधी जी का संबंध है। तो बाकी के 3 ऑप्शन जो है ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा धातु क्षारीय धातु नहीं है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को ऑप्शन पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति किसका नारा था। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो है किसका नारा था या फिर किसका विचार था। तो ये जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा दोनों था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर जीतने वाली फिल्म या फिर सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति कौन है। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पूछा होगा। अगर फिल्म के बारे में पूछा होगा तो पैरासाइट जो है 4 गो ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। अगर व्यक्तियों के बारे में पूछा गया होगा तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे तो ही बताया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में अगर व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, इंडिया के बारे में पूछा गया था या विदेशी व्यक्तियों के बारे में पूछा गया था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मुझे लेट से मिले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ई नेम पोर्टल किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है कृषि से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में किस पराबैंगनी किरण के कारण ज़्यादा स्किन कैंसर हो रहा है। तो ये हो जाएगा यूवी जो पराबैंगनी किरण है इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर हो रहा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कुआं कहाँ पर है। तो दोस्तों ये डिगबोई असम में है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था लेदर और कोको किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये ब्राउन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, जिसको भूरी क्रांति कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय धरोहर पशु कौन सा है। तो दोस्तों इसमें शायद आपका जो है हाथी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चीता, बाघ और एक सींग का गैंडा भी दिया था। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कवक से होने वाला रोग कौन सा है। तो जो दोस्तों जो गन्ना में होता है रोग वह जो कवक से होता है। तो आपके ऑप्शन में गन्ने का शायद ऑप्शन दिया हुआ था, तो गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवत गीता, कुरान, बाइबिल और डिक्शनरी में असंगत क्या का पहचान करना था। तो दोस्तों इसमें जो है भगवत गीता भी एक धार्मिक ग्रंथ है, कुरान भी धार्मिक है, बाइबिल भी धार्मिक है, लेकिन दोस्तों ये डिक्शनरी है जो इससे अलग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस की मनाने की शुरुआत जो है साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। तो हो सकता है दोस्तों ये आपसे सेकेंड शिफ्ट में भी पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों मुझे ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है कर्नाटक के देवनाहली में, ठीक है, कर्नाटक के देवनाहली में जन्म इनका हुआ था। और दोस्तों इनका जो पूरा नाम है सुल्तान फतेह अली खान साहब था, ठीक है। और दोस्तों जो इनका जो है 1761 में मैसूर के शासक बने थे, ठीक है। ये जो हैं 1761 में मैसूर के शासक बने थे। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में मैसूर दिया हो, या फिर आपके ऑप्शन में जो है कर्नाटक दिया हो, या फिर आपके ऑप्शन में देवनाहली दिया हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट में क्या दिया हुआ था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कि कटक किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो कटक है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो कटक है इसमें सुभाष चंद्र बोस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है कटक। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कटक की, तो 23 जनवरी 1897 को कटक यानी उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस, और इनके जो पिता हैं कटक में वकील थे, और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यांगत्जी नदी, जो कि चीन में बहती है। और दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। क्या दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये 22-23 अक्टूबर, ये 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और दोस्तों किनके मध्य में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में यह युद्ध जो है लड़ा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिन ए दिलाही के लेखक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेखक नहीं, मतलब ये ग्रंथ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था या फिर लाया गया था, ऐसे करके प्रश्न था दिन ए दिलाही। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये दिन ए दिलाही जो है अकबर द्वारा 1582 में, ठीक है, अकबर द्वारा जो है 1582 में प्रतिस्थापित किया गया था। इसे तौहीद ये इलाही भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है ये अकबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ये होता ब्रेक्सिट कब हुआ था, ठीक है, ब्रेक्सिट कब हुआ था। तो दोस्तों अगर ब्रेक्सिट कब हुआ था तो ये हुआ था 1 फरवरी 2020 शायद, मतलब यहाँ पे ब्रेक्जिट हुआ था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन जो है रूस से अलग हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 23 जून 2016 को जनमत संग्रह में ब्रिटेन के जो है 51.89% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मत दिया था। और दोस्तों हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके मतलब ऑप्शन से ना मिलता हो, बाकी आपके ऑप्शन में क्या दिया हो आप लोग ज़रूर बताइएगा।
हो सकता है कि पहले से या इतिहास से पूछ लिया हो, तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1921 में, ठीक सॉरी दोस्तों यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 31 हो जाएगा कि 1931। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन बनी थी। ठीक है, 1931 में पहली बोलती फिल्म जो है कौन बनी थी, तो ये आलम आरा जो है बनी थी 1931 में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019-20 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों इसमें भारत की जो रैंक है ये 63वीं रैंक थी। और दोस्तों भारत लगातार तीसरे साल जो है अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 सुधारक देशों में शामिल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट को कब लॉन्च किया गया था। जी दोस्तों, आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट को कब लॉन्च किया गया था, तो ये मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपके आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करती है। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक आया था दोस्तों नेशनल हेरिटेज एनिमल्स भारत का कौन है, शायद ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जापान की विधानसभा का नाम या फिर जापान की संसद का नाम पूछा था। दोनों कंडीशन में एक ही हो जाएगा कि जापान की संसद का नाम पूछा था। तो दोस्तों इसको डायट कहा जाता है और कोस्ट में वहाँ की जो लैंग्वेज में कोक्काकई कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो जापान की द्विसदनीय विधान पालिका जो है, इसकी निचली सदन को जो है जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नासा का जो फुल फॉर्म क्या है। जी दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी। जी दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ये किया था विल्हेल्म। ठीक है, विल्हेल्म कोनाराड रोंटजन। ठीक है, विल्हेल्म सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नाम अजीब है, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि विल्हेल्म कोनराड रोंटजन। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज 1895 में की थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन मुझे मिल गए हैं। ताजमहल दिया था, लाल किला, चार मीनार और एलोरा की गुफाएं दिया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ताजमहल को भी शामिल किया गया है, लाल किले को भी शामिल किया गया है, एलोरा की गुफा भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे चार मीनार जो है ये विश्व की धरोहर में यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल है। तो आपका चार मीनार जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी प्रथा बनाई थी। तो दोस्तों ये गोद प्रथा निषेध बनवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और दोस्तों इस सिद्धांत का जो प्रथम प्रयोग है सतारा राज के लिए किया गया था, जिसमें सतारा के राजा अप्पा साहेब ने अपनी मृत्यु के पूर्व एक दत्तक पुत्र को राजा बना दिया था। डलहौजी ने इसे कंपनी का मतलब आश्रित घोषित कर 1848 में जो है सतारा राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग में जो है चीज़ों का आदान प्रदान होता है, या फिर कंप्यूटर द्वारा कोई भी क्रिया करने की दशा में उसको प्रोसेसिंग ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूचना भेजते हैं तो उसको जो भेजने की क्रिया करता है उसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला जो विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएँ जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है, उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट जो है 1024 KB के बराबर होता है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फसल की कटाई के समय मतलब फसल कटाई वाला उत्सव या फिर त्यौहार कौन सा था। तो दोस्तों ये पोंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।